ओम नमः शिवाय बच्चों, जय माँ काली। आप सभी का शिव शक्ति महिमा चैनल पर स्वागत है। देखिए, आप में से बहुत सारी माताएँ पहले ये पूछती हैं कि जैसे कि व्रत, पूजा पाठ वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी चाहिए होती है कि जिससे आप कुछ गलती ना कर बैठें। जितना हो सके आप सही तरह से आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए कि आप सही से पूजा पाठ कर सकें। तो मैं अपने विषय के इतर भी, जो कि मेरा विषय हमेशा रहता है माँ काली, महादेव के ऊपर, तो इनसे हट के मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे कोई पूजा पाठ करें, कोई व्रत पड़ता है। जैसे महीने में एकादशी पड़ती है, पूर्णिमा पड़ती है, अमावस्या पड़ती है, तो इन सब दिनों पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा को विस्तारित करना चाहिए। ये और बात है कि ये अपनी शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो आपकी मनोकामना है, वो आप भगवान के सामने कैसे रखें, कैसे उनका आप पूजन करें, कैसे आप उनको प्रसन्न करें कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब की बार जो आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी पड़ने वाली है, देखिए 17 जुलाई को पड़ेगी वो। 16 जुलाई रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 8:30 बजे से तिथि लग जाएगी एकादशी की, और अगले दिन 17 जुलाई यानी कि बुधवार 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी रात्रि 9 बजे तक रहेगी। हालाँकि ये तो हम पूरे दिन ही मानते हैं, मुहूर्त तो अलग बात है। ये पूरे दिन 17 जुलाई को एकादशी रहेगी, तो हमें व्रत भी 17 जुलाई बुधवार को ही करना है और बृहस्पतिवार, गुरुवार को हमें पारण करना है। तो व्रत तो बहुत सारे लोग रहते हैं, अधिकांश जन रहते हैं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या वगैरह अधिकांश जन रहते हैं। तो लेकिन उसमें हमें सही तरीके से क्या करना है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम भगवान श्री हरि का पूजन करें, उन्हें मनाएँ, प्रसन्न करें, ताकि वो हमारी मनोकामना सुन सकें, उन्हें पूरा करें। तो देखिए, एकादशी के दिन सबसे पहले तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए। ये एकादशी के लिए ही नहीं है, पूर्णिमा और अमावस्या के लिए भी है। जो भी माताएँ, बहनें, स्त्रियाँ बाल धोती हैं, तो उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए एकादशी के दिन। तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम गुरुवार को भी बाल नहीं धोते, तेल नहीं लगाते। तो इसलिए आपको एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बालों को नहीं धोना चाहिए। आप एक दिन पहले धो सकते हैं, जैसे आपका व्रत करना है तो आप दशमी के दिन आप बाल धो सकते हैं, या कुछ आपने तामसिक भोजन का प्रयोग किया है, या फिर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, तो आप बाल धोकर आप स्नान करिए, फिर उसके बाद आप पूजन में लगिए। तो पूजन आपको कैसे करना है? अच्छा होगा कि भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी मूर्ति साथ में हो। भगवान श्री हरि, ये व्रत भगवान श्री हरि के लिए किया जाता है। तो ये जो देवशयनी एकादशी पड़ रही है, तो देवशयनी एकादशी में चतुर्मास के लिए श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं। फिर ये तब जागते हैं जब देवउठनी एकादशी कार्तिक माह में होती है। तो ये तो बात हुई कि इस चतुर्मास में श्री हरि अपने शयन में होंगे। तो ये जो देवशयनी एकादशी है, इसमें आपको बहुत सारे लोग शयन भजन भी करते हैं, पूजन करते हैं, इसलिए कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हों। तो आप सभी जानते होंगे कि एकादशी का महात्म्य बहुत है। तो जो कोई भी आर्थिक तंगी से, रोग से, बाधा से जूझ रहा है, वो एकादशी का व्रत कर सकता है, करना भी चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और ये जिन लोगों ने अभी तक उठाया नहीं है, देखिए, जिन लोगों ने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं उठाया है, यानी शुरू नहीं किया है, और आप शुरू करना चाहते हैं, तो वैसे तो एकादशी, अगर तन्ना एकादशी से शुरू की जाए, शुभारंभ किया जाए उसका, तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, जो लोग भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो ये इस एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब की बार आषाढ़ माह में, वैसे तो 1 माह में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन अब की बार आषाढ़ में 3 एकादशी पड़ी है, यानी 2 जुलाई को तो एक हो चुकी है योगिनी एकादशी, और 31 जुलाई को आपकी आएगी कामिका एकादशी। तो हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई देवशयनी एकादशी की कि आप उसमें कैसे करें पूजन। तो सबसे पहले स्नान करके फिर आप लाल या पीले वस्त्र धारण कीजिए। आपके पास जो भी रंग हो आप पहन सकते हैं, लेकिन लाल पीले ज़्यादा शुभ होते हैं। और नीले, भूरे, काले, इनसे बिल्कुल बचें। इस दिन तो कतई ना पहने, क्योंकि आपको पूजन करना है। और भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें, उनका पंचोपचार पूजन करें,
और सबसे बड़ी बात, लोग एकादशी पूर्णिमा का व्रत तो करते हैं, लेकिन वो संकल्प नहीं लेते, क्योंकि ये जैसे एक रेगुलर व्रत होता है कि भई महीने में 2 दिन एकादशी पड़नी है, हमें व्रत करना है। तो व्रत में पूजन-पाठ करेंगे, फलाहार करेंगे, अगले दिन पारण विधि करेंगे, तो ये मामूली सी बात है, ये हर कोई करता है। लेकिन आप किसी मनोकामना के निमित्त, यानी आपकी कोई मनोकामना है, आप उसके निमित्त पूजन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, तो आपको संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। जिनकी मनोकामना नहीं भी है, जो सिर्फ़ ये इसलिए व्रत कर रहे हैं कि हाँ, ये एकादशी भगवान श्री हरि को समर्पित है, आप उनके लिए कर रहे हैं, तो भी आपको संकल्प लेना चाहिए ईश्वर के सामने, श्री हरि के सामने, कि आप उनके लिए ये व्रत कर रहे हैं। आपको इस व्रत में शक्ति, सामर्थ्य, सफलता दें, यानी कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसा आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप साधारण तरीके से, जैसे जो आपकी भाषा है आप उसमें करें, बिल्कुल संस्कृत वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। आप साधारण मनुष्य हैं, गृहस्थ हैं, तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। तो आप संकल्प लीजिए, जल, अक्षत, फूल जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी सामग्री है, वैसे तो जल, अक्षत, फूल से ही संकल्प लिया जाता है। उसमें सिक्का रख लीजिए ₹1 का। ऐसा संकल्प करके कि आप आज देवशयनी एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं, उसमें आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, और इस तरह से आप भगवान श्री हरि के चरणों में वो अक्षत, जल, पुष्प रख दीजिए। अब पंचोपचार पूजन करना है आपको, तो आप जल, अक्षत क्षमा कीजिएगा, अक्षत नहीं दीजिएगा, भगवान श्री हरि को अक्षत नहीं चढ़ता। और इस दिन, एकादशी के दिन भी चावल का सेवन नहीं किया जाता, पारण में भी चावल का सेवन नहीं किया जाता। तो पुष्प, भोग, उनका प्रिय भोग आप चढ़ा सकते हैं, पीली मिठाई, पीले लड्डू, पीले पेड़े आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इस समय आषाढ़ का महीना है, केले और आम भगवान के प्रिय भोग हैं, तो आप आम चढ़ा सकते हैं, उनको आम का दान भी कर सकते हैं आप। देखिए, दान की बात आई तो इस दिन दान करना बहुत अच्छा होता है। तो जो-जो मुझे याद आता जा रहा है, मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ें छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दान पुण्य करना इसमें बहुत अच्छा होता है। आप अन्न, धन और वस्त्र, जिनकी जिनकी शक्ति सामर्थ्य है, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा दिन होता है एकादशी का, इसका बहुत महात्म है। ये आपके पुण्यों में जुड़ जाता है। आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जिनके पास समय है, तो वो एक माला जाप ज़रूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। एक मंत्र माला भी जाप कर सकते हैं। जो लोग जाप करना चाहते हैं भगवान श्री हरि के मंत्रों का, तो वो तुलसी या चंदन की माला ले सकते हैं। तुलसी और चंदन की माला से कर सकते हैं, अन्यथा कर माला से भी कर सकते हैं, यानी हाथों से। करमाला के बारे में आपको कहीं न कहीं जानकारी मिल जाएगी, तो आप करमाला से ज़रूर, जैसे आपके पास तुलसी और चंदन की माला नहीं है, तो आप करमाला से जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, आप उनका गायत्री मंत्र ले सकते हैं, आप उनके 2 शब्द, यानी उनके नाम का सुमिरन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरि ओम का जाप कर सकते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र है, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो आप इस मंत्र से भी एक माला का जाप, यानी 108 बार जाप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। जिन्हें सुबह समय नहीं मिलता, तो वो संध्या को भी जाप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो आप भगवान विष्णु को भोग चढ़ाएँगे, तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं होता भगवान श्री हरि को, इसलिए आप तुलसी पत्र ज़रूर रखें। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इतवार, मंगल, यानी कि रविवार और मंगलवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं-कहीं पर बुधवार को भी खरवार मानते हैं, तो बुधवार भी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन ख़ास करके एकादशी और इतवार, मंगल आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपके पास, तो आप क्या करें, या तो आप बाहर से ले सकते हैं, या फिर जैसे आपकी क्यारी में है और जो पत्तियाँ गिरी हुई हैं तुलसी दल की, तो वो उन पत्तियों को धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो आपने पहले 1-2 दिन पहले चढ़ाई है, 5 दिन पुरानी, यानी 5 दिन से आप जो तुलसी दल को आप भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रहे हैं, तो आप 5 दिन तक उसी तुलसी दल को धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप तुलसी दल के बिना भोग मत लगाइएगा भगवान श्री हरि को। उसके बाद आपको एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? क्या-क्या करना चाहिए? तो एकादशी के दिन आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और जो भी लोग हैं जैसे जिनको समय नहीं मिल पा रहा ना, भाई माताएँ बहनें बहुत बिज़ी होती हैं, उनको घर के काम होते हैं, बच्चों का पालन-पोषण है, बहुत कुछ सँभालना है, तो वो गृहस्थ में हैं, तो वो क्या करें? अगर वो जप नहीं कर सकती हैं और उनकी इच्छा है तो आप मानसिक जाप करिए। यानी आप मन में ही भगवान का सुमिरन करते रहिए, आप काम करते रहिए। और मन में ही भगवान का सुमिरन यानी मानसिक रूप से आप अपने हृदय से बस उनका जाप करते रहिए। आप मंत्र भी जप कर सकते हैं, आप उनके नाम का सुमिरन भी कर सकते हैं, वो भी आपकी पूजा में पूरी तरह से सफल है। मतलब वो भी पूजा मानी जाती है। मानसिक पूजा सबसे कठिन होती है क्योंकि हमारा मन इधर-उधर रहता है। हमारे मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मानसिक पूजा का बहुत महत्व है। जिन माताओं-बहनों को समय नहीं मिल पा रहा है कि वो बैठकर भई वैसी पूजा आप करेंगे तो 1 घंटे तो लगेंगे और आपके पास समय नहीं है, तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, भई एकादशी में पूजन करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन अब क्या नहीं करना चाहिए, इन पर ध्यान नहीं जाता हमारा। जी, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखिए जिस दिन आप कोई भी व्रत करें, कोई भी आज हम एकादशी की बात कर रहे हैं, आप कोई भी व्रत करते हैं तो 1 दिन पहले आप तामस भोजन ना स्वीकार करें, यानी तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन कुछ लोग तो नॉन-वेज खाते हैं तो वो नॉन-वेज ना खाएँ और जो लोग प्याज़ लहसुन खाते हैं तो वो प्याज़ लहसुन ना खाएँ। बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्याज़ लहसुन से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्याज़ लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन बता दूँ कि अ, ये चीज़ें माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो भी दुर्गंधित भोजन है, दुर्गंधित यानी प्रकृति जो भी कुछ देती है हमें उसमें भी जो दुर्गंधित भोजन है जैसे प्याज और लहसुन, तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी जो इंद्रियाँ हैं उनको तमस बना देते हैं, यानी आपका व्यवहार उग्र होगा, आपको क्रोध आएगा। तो व्रत के 1 दिन पहले आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और इनसे आपके व्रत नष्ट होने का भी ये एक कारण बन सकते हैं क्योंकि जब आप पूजन में हैं, मान लीजिए आपने पिछली रात या कुछ ऐसा खाया कि जो आपके मुँह में भी आ सकता है, यानी जैसे आपको बर्फ आती है, डकार आ जाती है, तो ये भी इनसे भी व्रत नष्ट माना जाता है। तो आप इतनी श्रद्धा से, इतने मन से आप व्रत रख रहे हैं और ऐसा कुछ हो जाता है। ये चीज़ें हालाँकि लोग नहीं मानते, लेकिन जब ऐसा एक बार हो जाता है तो वो आपका व्रत नष्ट ही माना जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो ऐसा कुछ ना करें तो बहुत अच्छा होगा, चावल का सेवन ना करें, तुलसी दल ना तोड़ें। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो चावल ना खाएँ, तुलसी दल ना तोड़ें, फलाहार का सेवन करें। झूठ, ईर्ष्या, द्वेष से बचें क्योंकि झूठ आपकी मानसिकता को निकृष्ट करता है और आप पूजन कर रहे हैं, श्री हरि का सुमिरन कर रहे हैं, तो ऐसी बातें ना करें, दूसरों की निंदा बुराई ना करें। इससे क्या लाभ होगा? इससे अच्छा है कि आप मानसिक जाप करते रहें। तो ये थी एक जानकारी एकादशी के विषय में और जो लोग भी उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, अन्यथा उत्पन्ना एकादशी से उठाएँ। आगे भी जैसे जो भी व्रत त्योहार पड़ेंगे तो मैं उनके बारे में जानकारी दूँगी। जो भी लोग हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी माताएँ-बहनें हैं, वो अगर और कुछ जानना चाहती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। और भी इनके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं और जो भी लोग जिन-जिन लोगों ने जिन तक ये वीडियो मेरी पहुँच रही है, वो सभी कमेंट बॉक्स में अपने-अपने इसका जयकारा अ, उनको नमस्कार ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर शंकर जय माँ काली।